हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग करने। तो आज के रीडिंग का टॉपिक क्या है, आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या वो पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम लोग शूट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, बिकॉज ये रिक्वेस्टेड टॉपिक रहते ही है मेरे चैनल में। प्लस ये उन सभी के लिए है जो लोग अपने पार्टनर के मन की करंट फीलिंग्स अभी जानना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। बिकॉज ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल जैसा भी हो जाता है। ये टॉपिक के रिगार्डिंग लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स यहाँ पे पहुँचे हैं इस वाले पाइल में, देखते हैं कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आप लोगों को यहाँ पे 2 कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। दोनों में इमेजेस है, तो यू हैव टू चूज योर इमेज। आज पाइल सिलेक्शन में आप लोगों को इमेज चूज करना होगा। इसमें से आपको जो भी इमेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चूज कर सकते हैं। सबसे जो पहला कार्ड है पाइल नंबर 1, उसमें ये इमेज है। मैं आप लोगों को क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। ये इमेज है, साथ ही साथ इसके साथ आपका डीओबी आपका नेम इनिशियल्स ए से एन के बीच में आता है। तो दिस इज योर पाइल, ठीक है। पाइल नंबर 1 ये है। सो पाइल नंबर 2 के लिए ये वाला इमेज है, अनदर ब्यूटीफुल इमेज। तो इसमें जो पाइल नंबर 2 है वो है ओ से जेड के बीच में जिनके भी नेम के इनिशियल्स आते हैं वो लोग 2 को चूज करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए चीज़ें क्लियर है। तो चलिए हम मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आज पहली बार आए हैं, एंड अगर आप पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं हम टाइम स्टैम्प्स। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाले इमेज को चूज किया है, हम देखेंगे बाद में कि यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, ठीक है। एक मैसेज है जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी इसको यहाँ पे रखते हैं एंड अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, तो हम वो देखते हैं। साथ ही साथ क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम वो देखते हैं कि क्या है कि पर्सन के एनर्जीज, वो देखने के बाद मैं बताऊंगी। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरी जो भी व्यूअर्स है, पार्टनर है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके पार्टनर के बारे में बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि दिस इज योर प्रेडिक्शन, ठीक है। उसके बाद हम देखें। ओके, पहला कार्ड ही आप लोग के लिए जंप आउट हुआ है जो कि डेथ की एनर्जी यहाँ पे है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स हैं। नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दैट। तो मैं इनको थोड़ा दूर कर देती हूँ। आप लोगों के लिए यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर ये 2 भी निकल के आए थे। एक है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके लिए 10 ऑफ कप्स। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में, क्या चल रहा है इस वक्त। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे एक कार्ड खुद से आया है, चैरियट। यहाँ पे है आप लोगों के लिए 6 ऑफ स्वर्ड्स। मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा दूंगी, कैमरा को एडजस्ट कर दूंगी, बस थोड़ा रुकिए। 6 ऑफ स्वर्ड्स, तो 6 की एनर्जी काफी ज्यादा है। यहाँ पे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 1 मिनट। ओके ओके तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आप लोगों के जो भी ये पार्टनर है उनके साथ अभी आप लोगों का क्या सिचुएशनशिप मुझे दिख रही है। एक तो सबसे पहला कार्ड ही है डेथ का कार्ड, जिसने हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई कर दिया है, बट स्टिल मैं पहले तो यहाँ पे जोडिएक्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले जोडिएक्स यहाँ पे है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, फिर आप लोगों के लिए है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारे जोडिएक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे है।
तो अभी आप लोगों का जो सिचुएशन चल रहा है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, तो यहाँ पे बहुत लोगों की नो कॉन्टैक्ट्स की एनर्जी अभी मुझे फील हो रही है कि अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप सेपरेशन में हो, जिसके लिए आपको पता ही नहीं कि इस रिश्ते में हो क्या रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं या कुछ पॉजिटिव एक्शन लेंगे अपकमिंग टाइम में। तो बहुत सारे डाउट्स एंड कंफ्लिक्ट शायद आप लोगों को अभी फिलहाल चल रहे हैं। एंड यहाँ पे सिद्धार्थ की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कुछ यहाँ पे कार्मिक साइकिल्स की भी मुझे वाइब्स आ रही है, जैसे कि कुछ कार्मिक साइकिल्स है आप दोनों के बीच में जो कि यहाँ पे क्लियर होना अभी बाकी है। ठीक है, तो एक वैसी एनर्जी है। दूसरी बात है, आपके जो भी पार्टनर है, मैं इनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये पर्सन ऐसे है जो काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, अपने काम अपने चीज़ों में इनका ज़्यादा फोकस रहेगा एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनती पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले ये पर्सन है। तो इनके काम, इनके वर्क फील्ड में जहाँ पे भी जो भी करते हैं वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर रहेगा काम का, या हो सकता है ही और शी इज़ द ओनली इनकम सोर्स घर के लिए। तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि ये पर्सन बहुत अच्छे से निभा भी रहे। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी सालों से इनको फाइनेंसेस इन सब में काफ़ी ज़्यादा इनको जगल करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं लास्ट 8 ईयर्स की एनर्जी बताऊँ, भले ही आप उनसे मिले हो पहले या अभी मिले हो, इन सब की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बता रही हूँ कि आपकी पर्सन का लास्ट 8 ईयर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें हो सकती है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है विद द थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, मैंने कहा है ना, इसके लिए कंट्रोवर्शियल जैसा ये टॉपिक हो जाता है स्टार्टिंग में। तो यस, ये चीज़ बन रही है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है एंड आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे फॉर मैरिज, जो कि अभी होने से रहा। इसके लिए भी यहाँ पे एक रनिंग चेजिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट मुझे अभी के लिए यहाँ पे फील हो रहे हैं। या तो ये आप लोगों का ऑलरेडी करेंट सिचुएशन है या तो पास्ट में हो गया है ये सिचुएशनशिप, अभी आप लोग कंप्लीटली नो कांटेक्ट ब्रेकअप सेपरेशन में हो। तो जो जैसे भी एनर्जी रेजोनेट होते हैं आप लोग प्लीज वैसे लीजिए। दूसरी बात है, आप लोगों को यहाँ पे एंजल नंबर्स भी कुछ दिखेंगे जो कि 1010 होगा, 555, 666, 1331, इस तरीके के मिररिंग नंबर्स भी आपको दिखेंगे। 3333 आपको दिखेंगे, 4444 आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ऐसे नंबर आपको दिख सकती है। दूसरी बात है, रहा आपके पर्सन का मन का हाल, तो उनका मन का हाल मुझे कहीं भी वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक दिखा रहे हैं सामने से, ये उस तरीके से आपको मतलब कमिटमेंट हो या आपको लेके इमोशनली ये अवेलेबल नहीं हो रहा है जो कि आप चाहते हो कि ये पर्सन हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि ये पर्सन आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा जिनका कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है, जिनका ऑन एंड ऑफ है, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। यस, ये पर्सन अगर आप अभी उनसे हेल्प मांगोगे तो ये पर्सन तुरंत आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन यही है कि सामने से आपको ये पर्सन एफर्ट्स लेते हुए नहीं दिख रहा है। आपको ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन को जब मुझे ज़रूरत होती है तो ही ये पर्सन बस वो काम कर देते हैं, उससे ज़्यादा तो ये पर्सन कुछ एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ये भी है कि यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि कोई अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन के हो सकते हैं। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे अलग दिख रहा है, जैसे कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, इसलिए ये चीज़ दिख रही है। जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंसेस की वजह से भी ये पर्सन अभी आपकी तरफ उस वे में एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीजें भी हो सकती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों ने एक दूसरे से मूव ऑन कर लिया। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कहा है कि इस कनेक्शन में आगे हम काम नहीं कर सकते, इस कनेक्शन से हमें मूव ऑन होना ही चाहिए, सही होगा, जो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होता है। तो वो चीज भी हुई है आप लोगों के बीच में। ठीक है, बट स्टिल आप लोग अपने मन को नहीं मना पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगेंस्ट यूनिवर्स जा रहे हो, आप लोग अगेंस्ट में जाके चीजें करने की कोशिश कर रहे हो बाय फोर्स, जो कि बाय फोर्स कभी भी कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, तो यूनिवर्स ने जो आप लोगों के लिए रखा है, जो आप लोगों के लिए डिस्टाइंड है, वो तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि ये पर्सन से आपका कनेक्शन हो सकता है, कोई शादी, कोई फंक्शन, सेलिब्रेशंस, कोई ना कोई सी यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया। ठीक है, 4 of Wands इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशंस, ऑफ कोर्स मैरिज टू, बट स्टिल अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो ये मुझे सेलिब्रेशन के वाइब्स दे रहे हैं कि हो सकता है कोई फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, रीयूनियन, कोई मैरिज या इस तरीके के सिनेरियोज में ही आप इस पर्सन से मिले होंगे। ठीक है,
एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लव एट फर्स्ट साइट वाली चीज़ें आप लोगों की थी, जहाँ पे तुरंत बस देखा, आप लोगों को पसंद आ गया है एक दूसरे को, फिर उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में आ गए हो बिना कुछ सोचे समझे। अब आ गया है टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अब आप दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो कि पहले नहीं था। तो ये एक चीज़ हो रही है। तो आपके पर्सन का जो अभी करंट एनर्जी है ना, ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्ब एनर्जी में फील हो रहा है, ठीक है, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं इस टाइम। इनके घर परिवार, सोसाइटल फियर आप बताइए, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, किसी के साथ भी इस पर्सन का अभी इतना मतलब टच मुझे नहीं दिख रहा है। ये पर्सन जैसे हर किसी से दूर हो गया है, मतलब होता है ना अंदर ही अंदर एक खालीपन सा महसूस करना। ये पर्सन कहीं ना कहीं वो एनर्जी फील कर रहा है। एंड यस, अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन अभी आपको मिस कर रहे हैं तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। ये पर्सन ऑफ कोर्स इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, जो कि 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्स हमें यहाँ पे दिखाई रहे हैं। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड क्या है, 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड। तो मैं और क्या कहूँ, दिस इज अ कार्ड ऑफ कोर्स मैरिज। एंड सी नीचे क्या है, 8 ऑफ वॉन्स। तो आपके जो भी पर्सन है, भले ही अभी आपसे मूव ऑन हो गया है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप, सेपरेशन, जो भी आप लोगों के सिनेरियोज है, इस पर्सन के मन में एक रिकनेक्ट की एनर्जी है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन अपने दिल का हाल आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं लव ऑरिकल से कि क्या है। इन एंड यांग, ओ माय गॉड, सी आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी डेस्टाइन हो, काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। तो यस, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा है। एंड सी रेनबो रिवाइवर का कार्ड आया है। यस, ये पर्सन काफी ज्यादा पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेके। ये पर्सन कहीं ना कहीं दोबारा से जैसे कि एक लव एनर्जी में आना, जैसे कि एक रीबर्थ होना, बिकॉज यहाँ पे डेथ हमें मिला था, जो चीजें खत्म हो गई है। एंड डेथ ऑल्सो सोज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यस, इस पर्सन के लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। ये पर्सन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से इस कनेक्शन को देख रहा है, जैसे कि एक न्यू बिगिनिंग, एक रीबर्थ की एनर्जी है। डेटिंग, सी ये पर्सन आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको डेटिंग के लिए पूछना चाहते हैं। जिनका भी कनेक्शन बिल्डअप अभी हो रहा है धीरे धीरे, उनको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आपके पर्सन बहुत ही जल्दी आपको डेट के लिए पूछ सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, या तो ये आप लोग की एनर्जी हो सकती है कि आप लोग ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हो अपने पर्सन से मिलने के लिए। इफ समवन मेल इज हियर राइट नाउ, सो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि आप अपने फीमेल के लिए, आप अपने पार्टनर के लिए आप कुछ ना कुछ आप प्लान करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर ये चीजें हैं तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तो ये मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड से डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, तो यस, यहाँ पे आपकी जो भी ये पर्सन है, भले ही वो मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, ये पर्सन अभी इमोशनली अपने आप से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप लोगों की भी एनर्जी हो, जैसे कि मैंने कहा अभी, ठीक है। तो आपको अपने फेमिनाइन साइड को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, राइट नाउ, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप अपने आप को बैलेंस करते हो तो इस कनेक्शन में एक बैलेंस बिल्डअप आगे होगा। एंड यहाँ पे हमें 4 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव ही आ रही है इस कनेक्शन को लेके। ओहो, कुछ कार्ड्स, ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट, ओके। तो पास में जो भी इश्यूज हुए थे, हो सकता है उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट बीच में आ रहा था, इसके लिए ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए या आप मूव ऑन हो गए। जो भी एनर्जी यहाँ पे पास्ट में रही है, तो यू हैव टू लीव द पास्ट, ठीक है। आपको पास्ट को लेट गो करना होगा, बिकॉज अभी आप खुद भी चाहते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए। इसके लिए तो आप लोग रीडिंग देख रहे हो अभी राइट नाउ, ठीक है। एंड से ल्यूमिनोसिटी, तो इस कनेक्शन में एक अलग सा ही वाइब्रेशन आपको फील होगा। काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स, बिकॉज अगर आप लोग काफी ज्यादा वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, तो यस, आपके पर्सन आपके लुक्स, आपके ऑरा से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो अट्रैक्शन की एनर्जी भी है। एंड यस, हो सकता है इन एंड यंग की एनर्जी है, तो आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। कोई हायर कनेक्शंस आप दोनों का है, जिसके लिए आप काफी ज्यादा एक मैग्नेटिक पुल इस पर्सन के टुवर्ड्स फील करते हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या ये पर्सन कमिटमेंट देंगे आपको, वही तो सबसे मेन चीज है ना। क्या ये पर्सन के साथ आपकी शादी हो? सी हमें 10 ऑफ कप्स ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि कार्ड ऑफ मैरिज, कंप्लीशन, फैमिली होता है, ठीक है। तो यस, इन कार्ड से तो लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका आगे फ्यूचर है, मैरिज है। लेकिन जो क्वेश्चन का पार्ट है वो तो हमें देखना ही है।
मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर कमिटमेंट देंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग यहाँ पे है आप दोनों के कनेक्शन में। तो एस का कार्ड है, दैट मीन्स अगेन न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो इस कनेक्शन में रीबर्थ होगा, इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज जिनका यूनियन बहुत ही नजदीक है। यस, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे फॉर मैरिज। अभी कुछ भी इश्यूज आ रहा है, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी या कुछ भी कैरियर, जो भी थर्ड पार्टी का सिनेरियो है, ये बहुत ही जल्द क्लियर होने वाला है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर तक मुझे ये वाइब्स आ रही है, बहुत लोगों की मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज फील हो रही है इवन कमिंग 4 मंथ्स में। सी हर्मिट, यस, कुछ लोगों के लिए अभी आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। अभी हो सकता है आप लोग अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज में हो या मिडिल फेज में हो, तो उनके लिए मैंने कहा है, उनके लिए थोड़ा अभी समय है। एंड लवर्स की एनर्जी है, तो यस, एक कनेक्शन है, कुछ पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स आप दोनों के हो सकते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है आप दोनों का। सी कर्मा का बात कर रही थी एंड द वर्ल्ड आ गया। तो यस, कुछ कार्मिक लूप है आप दोनों का, जो अभी आप लोगों को खत्म करने की जरूरत है। एंड कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर लिया है, जिसके लिए आपका वो कार्मिक साइकिल बस खत्म ही होने वाला है। एंड वो साइकिल खत्म होने के बाद विद इन 4 मंथ्स आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकती है। सी व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया, तो डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन आपके साथ है। आप लोग देख रहे हो एक चीज, सारे कार्ड्स मेजर अरकाना अभी निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेमिनाई, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, फिर वर्गो, ये सारे जोडिएक्स है आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। साथ में एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये सारे जोडिएक्स हैं। तो सी यहाँ पे कर्मों का ही खेल सारा हो रहा है। एवरीथिंग इज लाइक अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनी काम कर रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है। तो इसमें आगे फ्यूचर है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, भले ही अभी नहीं दे रहे, अभी तुरंत आप किसी को भी कमिटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं ये चीज बोल भी नहीं रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, कंप्लीटली बातचीत बंद है, तो बहुत ही जल्द आप लोगों की बातचीत स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। कमिंग 8 वीक्स से 4 मंथ्स के अंदर बातचीत तो आप लोगों का स्टार्ट हो ही जाएगा फॉर श्योर। कुछ लोगों की हो सकता है 1 महीने में भी बातचीत होनी स्टार्ट हो जाए, लेकिन जो भी है गाइस, जिनका अभी नहीं भी होता है, तो उनको मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों का कुछ कार्मिक साइकिल है। इसके लिए आप पहले अपना चीजें देखिए, अपने रिलेशनशिप रीडिंग लीजिए, उसमें क्लैरिटी लाइए। फिर अगर किसी का कुछ पास्ट लाइफ का दिक्कत आ रहा है तो आप उसको क्लियर कीजिए, बिकॉज ये कनेक्शन में आगे तो फ्यूचर है फॉर श्योर। लेकिन इसमें आपको काम तो करना होगा ना। अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो ये पर्सन आपको कैसे कमिटमेंट देंगे। अभी देखिए, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो यस, यू हैव टू हील दैट एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम, ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है। तो यस, आप अपनी अपनी रीडिंग्स कीजिए, अपनी क्लैरिटी लाइए, उसके बाद ही आप लोग समझ पाओगे चीजों को, ठीक है। तो चलिए इस कार्ड को रिवील करते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्रेंडशिप का कार्ड है। ओके, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। हो सकता है कि आप दोनों अभी दोस्त हो, आप दोनों का अभी मतलब कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, या आप दोनों अभी फ्रेंड जोन करके रखे हो एक दूसरे को, बिकॉज आफ्टर सेपरेशन, ब्रेकअप, तुरंत से कनेक्शन में गेन आना, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यस, यहाँ पे आपको अपने उस बॉन्ड को ही नर्चर करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं, जो कि होता है फ्रेंडशिप का बॉन्ड। बिकॉज फ्रेंडशिप से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपने फ्रेंडशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हो, तो वैसे ही आपका लव लाइफ में चीजें चेंजेस आ ही जाता है, ठीक है। मैं ये देखती हूँ कि आप लोग इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस आप लोगों के साइड से मैं देख रही हूँ कि आप लोग इस रिश्ते को कैसे ठीक कर सकते हो। मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। टॉलरेटिंग एब्यूज, एनी काइंड ऑफ एब्यूज इज नॉट ओके, यू डिजर्व समवन हु ट्रीट्स यू वेल। यस, अभी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक एब्यूसिव रिश्ते में हो, ठीक है। ये मुझे वाइब्स एक कार्ड से मिला था, लेकिन वो कार्ड्स बॉटम मतलब हिडन कार्ड्स में था, इसके लिए मैंने नहीं बोला, जो कि मुझे ये चीज फील हो भी गई थी। लवर्स भी यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है कि कुछ लोग हो सकता है ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। बिकॉज करंटली आप जिस भी रिलेशनशिप में थे, या पास्ट में जो भी आपका रिश्ता खत्म हो गया किसी के साथ, जहां से आपने मूव ऑन करने के लिए आप रेडी हो गए थे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई भी अब्यूसिव रिश्ते में आपको हामी नहीं भरनी है। अगर सामने से कोई रिश्ता आपके लिए आ भी रहा है जो आपको थोड़ा टॉक्सिसिटी दे रहा है, आपको एब्यूसिवनेस फील हो रहा है, तो आपको वहां से मूव ऑन हो जाना ही बेटर है।
लोन wolf, okay, are you really a loner or आर यू अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू? यस, आपको अपने मन से वो उस डर को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अकेले ही ठीक है, सिंगल लाइफ इज बेस्ट, मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं आना है, ये वो रिलेशनशिप में आने से प्रॉब्लम होता है। ये आप बोलने के लिए तो बोल रहे हो, लेकिन वही चीज आप इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। तो आपको वैसी चीजें नहीं बोलनी है। साथ ही साथ अपना जो भी ब्लॉकेजेस है, एंड सी यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, तो यस यहाँ पे आपके लिए ये वाइब्स है कि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आपके लिए जो भी पर्सन आ रहे हैं वो सिर्फ एक फिजिकल टच के लिए ही आ रहे हैं, एक सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही आ रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों को नहीं सोचना है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ऐसी चीजें आई थिंक हुई होगी कुछ लोगों के साथ जिसके लिए आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड सी गेटिंग हर्ट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ऑल लव कम्स विथ अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉस, टेक ए चांस, ठीक है। आपको चांस देने की जरूरत है। अगर आपको बहुत ज्यादा डर है किसी कनेक्शन से या कोई भी रिश्ते में आने से, आपको बहुत ज्यादा डर है, तो आपको उस डर को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर इनर वर्क कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए। जजमेंट, डोंट बी टू क्विकली टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम ए फेयर चांस, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अभी आपको किसी को कोई मतलब ये नहीं करना है कि जजमेंट नहीं देना है कि ये पर्सन ऐसा ही है, ये पर्सन कभी नहीं बदल सकता, ऐसा वैसा। आपको बिना किसी को जाने आपको कोई भी जजमेंट देने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। तो यस, जिनका ये प्रॉब्लम हो रहा है आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। नीड रेस्क्यूइंग, यू आर वेटिंग फॉर लव टू सेव यू बट यू मस्ट स्टॉप वेट एंड स्टार्ट लुकिंग। यस, आप लोग अपने आप को बहुत ज्यादा आप लोगों ने क्लोज्ड ऑफ कर लिया, जैसे कि आप लव से दूर भाग रहे हो। ऐसे करने से भी कोई भी लव या कोई भी आपका पुराना पार्टनर ही आपकी तरफ कभी मैनिफेस्ट नहीं होगा जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे। तो अभी के लिए आपको यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आप पूरा ध्यान अपने ऊपर अभी केंद्रित करो, अपने ऊपर पूरा ध्यान लगाओ, तो जाके आप इस रिश्ते को सही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फेटेड टू बी अलोन, ओके, यू गेव अप ऑन लव। सी, वही तो मैं बोल रही थी, आपको लव के ऊपर गिव अप नहीं करना है कि मेरे लाइफ में तो लव है ही नहीं, फेटेड टू बी अलोन, मुझे तो अकेला ही मरना है, जो कि डायलॉग्स आजकल लोग देते हैं ना, मुझे तो अकेले ही मर जाना है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू गेव upon up on love because you think you are meant to be alone, it's not true। सी, डिवाइन आपको खुद बोल रहे हैं, आपको अकेले रखने के लिए इस सोसाइटी में, इस दुनिया में आपको नहीं लाया है। आपके लिए आपका पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए उनका ट्विन फ्लेम है, कुछ लोगों के लिए उनके सोल पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए उनके सोलमेट है, जो भी हो आपको डिवाइन गिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन वो गिफ्ट को आप लेने से ही अगर आप डरोगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो यही आप लोगों के लिए रीडिंग थी आज के टाइम में। तो यस, ये रीडिंग काफी पॉजिटिव आई है, तो आपको किसी भी चीज में जजमेंट नहीं लाना है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, एंड ये जो रिश्ते के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये कोई सिंपल रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट, लेट मी टेक सम लव मैसेजेस, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, तो ये सारे हैंड रिटन चिट्स है। देखते हैं कि यहाँ से आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, इसमें से कौन सा मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है। ये निकल के है, आई मिस योर स्माइल एंड योर वार्मथ, ओके। तो ये आपके पर्सन आपको इस वक्त कहना चाहते हैं। दूसरा आया है, लविंग यू फील्स लाइक डांसिंग इन द रेन। सी, आपके पर्सन कितना ज्यादा आपको मिस करते हैं। तो ये चीज है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। सी, मैंने कहा है ना, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। तो यस, काफी ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं। लेट मी अर्न बैक योर ट्रस्ट, आई एम ट्रूली सॉरी माई लव। सी, इतना ब्यूटीफुल आपके लिए मैसेज दे रहे हैं आपके पर्सन। तो आई थिंक आपको उनको सेकेंड चांस देने की जरूरत है। प्लीज फॉरगिव मी, ओ माई गॉड, दिस रीडिंग इज रियली फॉर समवन, प्लीज क्लेम दिस रीडिंग, बिकॉज इस रीडिंग में जो भी आया है ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कंफर्मेशन है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइल नंबर 2। तो चलिए, अगर आप लोगों ने ये वाले ब्यूटीफुल इमेज को चूज किया, इसको मैं थोड़े टाइम के बाद लेने वाली हूँ। तो अभी हम देखते हैं टैरो से कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में अभी क्या चल रहा है, उनकी क्या करंट एनर्जी है आपको लेके। फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये कार्ड मैं कुछ टाइम बाद खोलने वाली हूँ। आप लोगों के लिए लास्ट में लव मैसेजेस भी रहेंगे जो कि हैंड रिटन है, तो वो देखते हैं क्या आप लोगों के लिए निकल के आएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए गाइडेंस कि आप क्या कर सकते हो इस रिश्ते के लिए।
ठीक है, बिकॉज अगर आप ये रीडिंग पे पहुंचे हो तो दिस इज़ अ डिवाइन साइन कि डिवाइन आपको इस वीडियो तक यहाँ पे लेके आए हैं, बिकॉज ये सारी एनर्जीज का बात यहाँ पे होता है। जो लोग टैरो में पहली बार आए हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि ये सारी एनर्जीज है, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो दिस इज़ अ वेरी बिग कन्फर्मेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला कार्ड क्या आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, एंड अगर आप लोगों के डीओबीज ओ से जेड के बीच में है, ठीक है, मैं वो बताना भूल गई हूँ। ओके, तो ये आपकी फाइल है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। चैरियट। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं बार बार, अगर आना होगा बाद में आ जाएंगे। ओके, एक कार्ड पूरा नीचे ही गिर गया है, वेट। जो कार्ड नीचे गिरा था वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैजिशियन, वाओ। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। ओके, वेट। ओके, ओके। यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए, यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले मैं जोडिएक्स बता देती हूँ, जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड मैजिशियन है। सारे जोडिएक्स कवर है, फिर भी जो यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए कैंसर है, फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये है, एंड बॉटम में क्या था हम लोग का 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, तो जो भी ये पर्सन है आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन होंगे। ठीक है, आपके जो भी पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है काम में बिजी हो, या कोई ऐसे हो सकते हैं ये पर्सन जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस को शो नहीं करते हैं आपके सामने, इसके लिए आपको दिक्कत है कि ये पर्सन सच में मुझसे प्यार करते भी है, कुछ बोलेंगे भी इन फ्यूचर या नहीं बोलेंगे, तो ऐसी एनर्जी में शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे है। दूसरी बात है कमिटमेंट इश्यू है। ठीक है, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, मुझे ऐसे लग रहा है आपकी जो भी पर्सन है ये काफ़ी बोल्ड मुझे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बॉडी मुझे इनका फील हो रहा है। ऑफकोर्स कंप्लेक्शन फेयर टोन ही लग रहा है, बट नॉट सो फेयर, मतलब एक मीडियम स्किन टोन मुझे फील हो रहा है, काफ़ी हेल्दी बॉडी, काफ़ी टॉल भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन या आप में से, आप दोनों में से किसी का आई थिंक हेल्थ इश्यूज रहते होंगे, कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम्स होते होंगे। आई थिंक ये आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज आप लोगों का मैं सेपरेटली एनर्जी नहीं देख रही हूँ, एक साथ ही देख रही हूँ। तो जो पॉइंट आपके साथ रेजोनेट होता है वो आपके लिए होगा, जो आपके साथ नहीं हो रहा है वो आपके पार्टनर के लिए होगा। ठीक है, उसी तरीके से रीडिंग को देखिए। यस, तो उनके मन में क्या चल रहा है, तो उनके मन में काफी ज्यादा जगल्स, काफी ज्यादा चैलेंजेस अभी के लिए चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, इनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। हो सकता है किसी के फैमिली नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो इस पर्सन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। एंड 5 ऑफ यहाँ पे वॉन्ड्स भी है, तो कुछ लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, या कुछ निगेटिव चीजें हो सकती है जो आप लोगों के ऊपर है, जैसे कि कोई स्पेल्स, निगेटिविटी लोगों की, कोई मतलब एक निगेटिव सराउंडिंग्स मुझे आप लोगों का फील हो रहा है, जिसके लिए भी आप अपने लव रिलेशनशिप में उस तरीके से चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जैसे आप चाहते हो। ठीक है, तो वो वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है कुछ लोगों के लिए। एंड यस, आई थिंक मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है, कुछ लोगों के ऊपर कुछ स्पेल्स वगैरह है, एंड ये मेरे व्यूवर्स के ऊपर मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि आप लोगों के ऊपर कुछ स्पेल्स, कुछ ब्लैक मैजिक, ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को कोई भी रिश्ते में आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एंड ये मुझे कुछ लोगों के लिए कोई मेल के थ्रू फील हो रहा है कि आप लोगों के लिए करवाया गया है, या किसी ने जानबूझ के किया है, मतलब जो भी हो जानबूझ के ऑफ कोर्स किया है, लेकिन जो भी हो यहाँ पे मुझे मेल सी मून ने वो क्लैरिफाई भी कर दिया। यस, यहाँ पे कोई स्पेल्स, निगेटिविटी की एनर्जी काफी ज्यादा है, जिसके लिए आपके लव रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं अभी के लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ है यहाँ पे, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, या तो आपकी पर्सन आपसे दूर रहते हैं, अलग सिटी स्टेट में कंट्री में भी हो सकता है, या तो कोई फैमिली स्टेटस डिफरेंस हो सकता है। आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिच एबंडेंट घर से है, जॉइंट फैमिली इनका हो सकता है, तो फैमिली के कस्टम ट्रेडिशंस को ये अभी इग्नोर करके आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, ऐसा भी चीज़ होगा। ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आए हैं उसके बाद से आपको कुछ एंजल नंबर्स भी दिखने लग गए हैं, जो कि 11 11 111 हो सकता है, 10 10 नंबर हो सकता है, 555 नंबर हो सकता है, 7 7 भी आपको दिखते होंगे। एक मिनट गाइस, सो सॉरी। तो यस, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप लोगों के लिए हुई है। कोई तो एक पर्सन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक लॉन्ग डिस्टेंस का प्रॉब्लम अभी आ रहा है आप दोनों के बीच में। तो यस, अब आते हैं उनके फीलिंग्स के रिगार्डिंग। तो यस, ये पर्सन आपको लेके पैशनेट है, ठीक है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन ये पर्सन अपने अट्रैक्शन को शो नहीं कर रहा है उस वे में। ये अपने आप को जैसे कि क्लोज्ड ऑफ करके रखे है, ठीक है, ये अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं दिखा रहे। या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए दो ऑप्शंस है कि आप कोई दो पार्टनर के बीच में जगल बनाने की कोशिश करें, जो कि मतलब एक जगल हो रही है, आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें कि कौन सा पार्टनर मेरे लिए सही होगा। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाली एनर्जी भी फील हो रही है, इसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बिकॉज देखिए, अगर आप लोग मैरिज के लिए डायरेक्टली देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, तो यू आर थिंकिंग कि मुझे अपने पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या नेक्स्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, जो कि मेरे लिए बेटर है, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। एंड सी मैजिशियन की एनर्जी आई है। तो यस, इस कनेक्शन में जो भी आप दोनों का कनेक्शन है, ये सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। अभी देखिए, पास्ट लाइफ जब भी मैं बोल देती हूँ तो पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही आप लोगों का हो ही सकता है, ठीक है। ऑफकोर्स कुछ कार्मिक चीजें हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसको अगर आप हील करोगे पास्ट से तो आप लोग का रिश्ता सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो पास्ट लाइफ बोलने से सब लोग इसको सोलमेट ट्विन फ्लेम में समझने मत लग जाना, तो वो भी एक बात यहाँ पे होती है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ये एक गहरा कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ। तो वही चीज यहाँ पे बन रही है। आप दोनों एक साथ चल तो रहे हो, लेकिन आप दोनों कहीं पे मिल नहीं रहे हो, एक वैसी एनर्जी अभी के लिए बन रही है। एंड जब भी आप दोनों की बातचीत होती है, चीजें आगे बढ़ाने के बारे में आप सोचते हो, तो हो सकता है माहौल खराब हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कंफ्लिक्ट हो जाता है, या तो आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। लेकिन आगे जो चीजें मुझे यहाँ पे अभी दिख रही है वो एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ मुझे दिख रही है कि आगे जाके चीजें बेटर हो सकती है इस कनेक्शन में। तो चलिए लव ऑरिकल से देखते हैं आपके पर्सन के मन में एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है आपको लेके। वर्डिनेस, सी ये पर्सन आपका वर्ड समझ रहा है, इस रिश्ते में आपने जो डेडिकेशन दिया है, जो एफर्ट्स दिया है, वो आपके पर्सन समझ रहे हैं। हो सकता है एक टाइम में आपने काफ़ी ज़्यादा वो एफर्ट्स दिया हो। कुछ लोगों के लिए ये 8-9 साल 10 साल का पुराना रिश्ता हो सकता है, आई डोंट नो। तो ये पर्सन आपको भी वर्ड्स दे रहे हैं, ठीक है, आपका वर्ड ये पर्सन समझ रहे हैं। दूसरी बात है, द सिल्वर वाटरफॉल का कार्ड है, तो यस, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ स्पेशल मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरीके के वाइब्स उनके मन में अभी के लिए चल रहा है, डेवलप्ड हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इमोशनल फ्रीडम, यस, ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इमोशनल तरीके से जुड़ना चाहते हैं, जो कि ये इतने टाइम से नहीं कर रहे थे, ये इनको भी पता है, ठीक है, कि ये पर्सन आपसे भाग रहे थे, ये पर्सन आपको उस तरीके से क्लैरिटी नहीं दे रहे। तो अब ये पर्सन आपका वर्ड समझ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि समय बीत जाने के बाद, पर्सन चले जाने के बाद किसी का वर्ड होता है, तो बिल्कुल इस तरीके से इस पर्सन को भी वो वर्ड हो रहा है। हर चीज़ के लिए एक परफेक्ट समय होता है, जब वो समय निकल जाता है तो उस बात का या उस चीज़ का कोई वैल्यू रहता नहीं है। तो बिल्कुल उस तरीके की चीज़ें हो रही है, लेकिन ये समय वाली बात हर चीज़ के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इस पर्सन के मन की अवस्था को भी बता रही हूँ कि ये कैसे फील कर रहे हैं, ठीक है। द रेनबो रिवाइवर, यस, वो उस पल को वापस से जीना चाहते हैं जो पास्ट में आप दोनों ने एक्सपीरियंस किया था, एज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एज हस्बैंड वाइफ, जो भी आप लोगों का है अभी सेपरेशन की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिड कपल्स दिख रहे हैं कि आप दोनों के मैरिज के बाद चीज़ें सेपरेशन में आई हैं। तो यस, उन लोगों के लिए ये चीज़ें मैं बता रही हूँ। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, आपको हीलिंग देना चाहते हैं, जो कि उनको पता है कि वो आपके लाइफ से जाने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, आप पेन में थे। तो उस इमोशनल पेन को वो आपको
हील करने के लिए वो हेल्प करे। हो सकता है आपके पर्सन कोई साइकिक मीडियम से हो, जो कि कोई इम्पैक्ट हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको हीलिंग आती है, जिनको कोई भी हीलिंग हो, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, कोई टैरो रीडर्स हो सकते हैं, कोई इस तरीके के पर्सन हो जो ऑलरेडी हीलिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनका सोल पर्पस ही वो था जिसके लिए आप दोनों का सेपरेशन होना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो वो भी एक चीज, सोलमेट, ओ माय गॉड, यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ट्विन फ्लेम एंड सेक्सुअलिटी। मैंने कहा है ना, काफी ज्यादा आपके ऑरा, आपके लुक्स की तरफ ये पर्सन डीपली मैडली इन लव है, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़े, सरेंडिपिटी, यस। ये जो भी कनेक्शन है आप दोनों का, इस कनेक्शन में वो एक न्यू बिगिनिंग जरूर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें एक कमबैक हो जो कि काफी पॉजिटिव वे में हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज आया था वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितने रोमांटिक कपल्स दो है, कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ है। तो यहाँ पे देखते क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Definitely, every choice you make expands your understanding of life and love. See, मैंने कहा है ना, ये पर्सन मतलब अभी इस एनर्जी में है ये पर्सन, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो इस वाली एनर्जी में ये पर्सन है, तो इनको अभी कोई सही गलत नहीं दिख रहा है, इनको बस ये दिख रहा है कोई रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी, सोसाइटल बैरियर्स जो भी थे, ये सब उनको ब्रेक करके ये पर्सन आना चाहते हैं। ही और शी वांट टू ब्रेक दैट चेन, ठीक है, ब्रेक दैट लूप। तो इस एनर्जी में ये है, सोलमेट की एनर्जी है। तो यस, एक सोल कनेक्शन उनको फील होती है। किसी की एज यहाँ पे 33 हो सकती है, 35 हो सकती है, जो कि काफी टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे हो एक दूसरे के लिए। तो यस, ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे फॉर मैरिज। या तो अगर आप लोग कमिटमेंट दोगे कि ये पर्सन आपको ओ माय गॉड, कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, एंड एम्प्रेस इज हियर, ओ माय गॉड। हो सकता है ये आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, जो भी है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं। ये पर्सन इमोशनली जुड़ रहे हैं, ये अपने कैरियर, अपने फाइनेंसेस में काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं जिसके लिए ये इस रिश्ते में एफर्ट्स देना चाहते हैं, ठीक है। एम्प्रेस आ गया है तो इससे कंफर्मेशन, इट्स ए यस, इट्स अ बिग यस कि ये पर्सन यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं। सी 6 ऑफ पेंटिकल्स आई, यस, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ। जो भी कार्मिक बॉन्ड्स थे आप दोनों के, जो भी पास में अनबन हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उस चीज को ये पर्सन हील करेंगे। अभी ये पर्सन, मुझे ऐसी एनर्जी में फील हो रही है कि बहुत ज्यादा अपने आप को हील कर रहे हैं। हो सकता है कहीं पे कुछ डोनेट वगैरह कर रहे हैं, तो डोनेशन, चैरिटी, ये सब करना इस पर्सन को पसंद होगा, जो कि वन टाइप ऑफ कार्मिक क्लियरिंग भी होती है। तो यस, ये पर्सन अभी इस टाइम में मुझे ये सारी चीजों में इन्वॉल्व दिख रहा है। जरूरी नहीं कि अभी रीडिंग देखते टाइम ये पर्सन ये सब कर रहा है, लेकिन यस, अभी का उनका करंट लाइफ में ये सारी चीजें वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, यस, न्यू बिगिनिंग है इस रिश्ते में। ये डिवाइन गिफ्टेड है, डिवाइन आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं, इस पर्सन को एज ए गिफ्ट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, विक्ट्री है। यहाँ पे फैमिली इश्यूज थे, फैमिली नहीं मान रहे थे, तो फैमिली मानेंगे भाई। कमिंग 6 मंथ तक ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यस, द मून आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि ये पर्सन तब आपके लाइफ में आ सकते हैं जब आपके लाइफ से निगेटिविटी दूर होगी। हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में भी कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल्स या कुछ निगेटिविटी उनके ऊपर है, तो वो जब उन सबको हील कर लेंगे तब डेफिनेटली आपके लाइफ में ये पर्सन की एंट्री होगी। आपको बस खुद को यहाँ पे हील करने के लिए बोला जा रहा है। आप शांत रहिए, बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन अपने पास्ट की चीजों को, ये पर्सन भूल के आगे बढ़ रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आपको सैड होने की जरूरत नहीं है, ये पर्सन खुद भी दुखी है आपसे दूर रह के, ठीक है। तो यस, ये पर्सन आगे इसमें रिश्ता आगे सोच रहे हैं, इस कनेक्शन में एक बड़ा कमिटमेंट या एक्शन देने के लिए। लेकिन मैं फिर भी और 1-2 कार्ड से देखूंगी। यस, ट्री ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड द वर्ल्ड आया, यस, ये पर्सन आप ही के साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ये पर्सन आप ही के साथ मैरिज चाहते हैं, ये किसी और के साथ शादी करना भी नहीं चाहते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है, तो यस, इस कनेक्शन में हीलिंग आएगी। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ये तभी आपको कोई कमिटमेंट मिलेगा जब आप खुद में कंप्लीट हो जाओगे, ठीक है। यही मैसेज आप लोगों के लिए अभी तक आ रही है। आई थिंक आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। रहा मैरिज का सवाल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। हर किसी का सेम टाइम फ्रेम नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए कमिंग 3 इयर्स में ये चीज बन सकती है।
2.5 ईयर में ये चीज़ बन सकती है। सिर्फ कुछ लोग ही है जिनके लिए कमिंग 6 मंथ में ये मैरिज की पॉसिबिलिटीज बनेंगी विद इन 6 मंथ, जिन्होंने ऑलरेडी अपने ऊपर काफ़ी डीप लेवल तक वर्क किया है, ठीक है, बिकॉज ये कनेक्शन ही वर्क, इनर वर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो मैं देखती हूँ कि डिवाइन क्या गाइडेंस आप लोगों को दे रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गेटिंग हर्ट, ऑल लव कम्स विथ अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लॉस, टेक ए चांस। यस, आपको बहुत ज़्यादा अभी डर है कि आपको वापस से हर्ट ना मिले, आपको वापस, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे हो खुद को लेके, तो ओवर प्रोटेक्टेड होने से आप खुद को हील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इस डर से निकलना है कि मुझे वापस से हर्ट ना मिले, ठीक है। अगर यूनिवर्स आपके लिए रिश्ता ला रहा है तो उसका एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कीजिए कि यूनिवर्स ने आपके लाइफ में ये रिश्ता क्यों वापस लाए हैं। नॉट बीइंग यू, यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट ए परफेक्ट इमेज बट इट्स नॉट रियली यू, बी योरसेल्फ। आप अपने आप को बहुत ही कूल दिखा रहे हो सकता है अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में हो तो आप उनके सामने काफ़ी ज़्यादा कूल दिखा रहे हो कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज़ का, लेकिन अंदर ही अंदर आपका भी दम घुट रहा है। तो बेटर यू स्पीक आउट, आप बोलिए, चीज़ें क्लियर कीजिए ताकि आपके पर्सन को भी चीज़ें समझ में आए। अनअवेलेबल, you are choosing someone unavailable and you are the one who is running away। yes, हो सकता है आप किसी को चेस कर रहे हो या तो आप खुद ही रन कर रहे हो, तो आपको रन नहीं करना है। यू हैव टू बी अवेलेबल एट दिस करेंट मोमेंट, एंड इसके लिए आप खुद से जुड़ना स्टार्ट कीजिए, रोज मेडिटेट कीजिए, रोज शांत खुद के साथ बैठा कीजिए। हर्ट टू गेट, यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, टू हर्ट टू गेट, गिव समवन ए चांस। आपको बोला जा रहा है कि आपको चांस देना चाहिए। अगर आप किसी को भी चांस दोगे ही नहीं अपने लव लाइफ में, एंड यू आर वॉचिंग लव रीडिंग, तो ये कैसे होगा, ठीक है। टू मच वर्क, मैंने कहा है ना, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। कुछ लोग, हो सकता है आप लोग इन्वॉल्व हो या आपके पर्सन इन्वॉल्व है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व है तो वो आपको यहाँ पे समय देने वाला है, ठीक है। वो पर्सन आपको समय देने के लिए सोच रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो, you tell yourself it's too much work but it's really an excuse not to get involved। ये कहीं ना कहीं एक बहाना है कि आपको कहीं रिलेशनशिप में ना जाना पड़े, आपको कहीं उस पर्सन को चीज़ें क्लियर ना करना पड़े, इसके लिए आप काम का बहाना दे रहे हो। देखिए डिवाइन आपको खुद ही बोल रहे हैं, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। तो यस, आपको वो नहीं करना है। इनसिक्योरिटीज़ का कार्ड है, वर्क on building your confidence and feel safe in your relationship। yes, you are safe, don't be insecure। आपके पर्सन आपके साथ लॉयल है। लव द आंसर, लव won't solve your problem, you need to work on being independent। ओके, यस, यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहा है कि आपको कोई और यहाँ पे ऑफकोर्स चीज़ें नहीं करके दे सकता, ठीक है। मैं ये चीज़ मानती हूँ कि कैरियर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, आई नो, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा अपना हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे हम लव की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने कैरियर में बिजी हो, आप अपने काम में बिजी हो, मैं समझती हूँ डिवाइन आपको बोल रहा है, आपको काम के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन आपको ये बोल रहा है कि लव के लिए भी अब टू बिजी, सी यू आर बीइंग बिजी एज एन एक्सक्यूज नॉट टू डेट, यू मस्ट मेक टाइम फॉर ए पार्टनर। मुझे और कुछ बोलना है यहाँ पे, डिवाइन खुद वही बोल रहा है जो मैंने अभी आपको वो बोला है, ठीक है। तो यस, दिस इज योर प्रेडिक्शन, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका रिश्ता वैसे ही ब्यूटीफुल होगा। एंड यस, ये पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ी कंफ्यूज की एनर्जी है, तो मैं डायरेक्टली अभी कमिटमेंट मिलेगा मैं ये नहीं बोलूँगी, जो कि मैंने बोला भी है। टाइम फ्रेम यहाँ पे काफ़ी दूर तक आ रहा है। तो यस, अगर आप लोग इनर वर्क करोगे, अपना काम करोगे, तो ज़रूर से चीज़ें सही होंगी। एंड सी, दिस इज़ ए जनरल रीडिंग, ठीक है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जाननी है, गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लव मैसेजेस लेते हैं। आपके पर्सन अभी आपको क्या कहना चाहते हैं। यू आर द काम इन माई कैओटिक वर्ल्ड। मैंने कहा ना, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कैओस, काफ़ी ज़्यादा मेस में है। तो आपके बारे में जब भी ये पर्सन सोचते हैं, उनको सुकून मिलता है, कामनेस मिलता है। दूसरा मैसेज क्या, माई लव फॉर यू इज़ एज वास्ट एज द स्काई। आसमान की तरह इतना वास्ट है उनका प्यार आपके लिए, लेकिन बेचारे या बेचारी दिखा नहीं पाते, यही उनका प्रॉब्लम है। होता है ना कुछ लोग इंट्रोवर्ट टाइप, तो उनका यही है। लविंग यू फील्स लाइक डांसिंग इन द रेन। ओके, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू आर द रीज़न माई नाइट्स आर फिल्ड विद ब्यूटिफुल थाट्स। ओके, तो ये रात को काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा इवन नॉस्टैल्जिक भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होते हैं। तो हर वे में ये आपको याद करे, प्लीज़ फॉरगिव मी। सी, ये मैसेज दोनों फाइल्स में ही आए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। डू क्लेम दिस एनर्जी, डू क्लेम दिस वीडियो, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर इज ऑलरेडी देयर।
एंड इवन डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, तो गो एंड ग्रैब योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।